नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवर्ती और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का मूल्यांकन और सीखने का निष्पादन। तो सीखने की स्थिति हो जाएगी सीखने की तत्परता, अध्यापक की अभिवर्ती और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? सीखने की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है। बच्चा डर जाता है। यदि ऐसा बार बार होता है तो बालक साइकिल को देखते ही डरने लगता है। इस वाक्य में साइकिल तथा डरना क्रमशः किसके उदाहरण है? देखिए साइकिल तो है वो अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण है और डरना है वो अनुबंधित अनुक्रिया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? सीखना कि व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, ये तो अधिगम का उदाहरण है। थकान के कारण होने वाला परिवर्तन, ये अधिगम का उदाहरण नहीं है। अनुभव तथा अभ्यास के द्वारा होने वाला परिवर्तन, ये भी अधिगम का उदाहरण है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, ये भी अधिगम का उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन है वो अधिगम का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है वह आयु कौन सी है? तो 2 से 7 वर्ष है। बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान की पुष्टि करता है वह आयु है 2 से 7 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करें कि किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो किशोरावस्था में आ जाती है। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? तो किशोरावस्था में आ जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया, तो लिबिडो नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। अगला प्रश्न देखिए, किस अवस्था में बालक में ओडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? लैंगिक अवस्था में होती है। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है विकास। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट कौन करता है? विकास प्रकट करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत कौन सा है? परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। कर्मबद्धता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी विकास के सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए, कोहलर का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। कोहलर का अधिगम का जो सिद्धांत है उसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। थारनडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अभ्यास व तत्परता से सीखता है, यह कथन किसका है? थारनडाइक का है।